हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फिफ्थ सीट जनरल मेथड फॉर एलिप्स पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने जनरल मेथड की सेकंड, वैसे मेरी ये जनरल मेथड की सेकंड सीट है। फर्स्ट मैंने हाइपरबोला के ऊपर बनाई थी, देन अब एलिप्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले एलिप्स की सीट बनाने के लिए एक लाइन ए बी ड्रॉ करता हूँ जो डायमेंशनलेस है एंड वर्टिकल लाइन होगी। मैंने ए बी लाइन 14 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, वैसे ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। देन ए बी लाइन के मिड पॉइंट से ले लो या फिर कोई भी पॉइंट, सी पॉइंट उसको मेंशन करना है। देन सी पॉइंट से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशंस मैं लेता हूँ 15 सेंटीमीटर। 15-16 ले लीजिए, कोई एक्स्ट्रा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 सेंटीमीटर की एक लाइन लेने के बाद मैं उस पर 1 सेंटीमीटर पे कट्स लगाता हूँ। तो फर्स्ट कट मैंने लगा दिया 15, 14, 13, 12, 11। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकती है, इसलिए बी पेशेंस। पता नहीं जितने भी कट हो गए उसको बाद में अभी मैं काउंट करूँगा। और जो आपको हाइपरबोलिक कर्व में मैंने बताया था कि सेम 90% मैंने उस टाइम भी बताया था कि प्रोसेस सेम होगा, तो बस वही प्रोसेस इसमें है। बस थोड़ा सा लास्ट में कर्व बनाएंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को मैं नेमिंग करता हूँ वी से। इसमें भी मैंने वी से ही किया था, उसी को कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट को मैंने वी पॉइंट दिया एंड फिफ्थ पॉइंट को मैं एफ नाम देता हूँ। फिफ्थ को मैंने एफ नेमिंग दिया। अब वी से मैंने 1.1 नंबर देना स्टार्ट किया था, तो इसमें भी वही सेम का 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13। मुझे पॉइंट 15 तक चाहिए थे, तो मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। मुझे पॉइंट्स चाहिए थे 15 तक। मैंने स्टार्टिंग में लाइन बता दी आपको 15 सेंटीमीटर की, नहीं तो पॉइंट्स मुझे 15, 13, 14, 15। 13 के बाद मैंने कट्स भी नहीं लगाए, तो मैं कट्स भी लगा लेता हूँ। एक और दो। 13 के बाद 14 एंड देन 15 तक मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं। देन मुझे सेम वही काम करना होगा जो मैंने उस सीट में आपको बताया था कि बी पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक की डिस्टेंस मुझे पता है 2 सेंटीमीटर है, एंड 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी मैं ऊपर वी पॉइंट के वर्टिकल लेके एक पॉइंट लेता हूँ जिसे मैं नेमिंग दे देता हूँ पॉइंट ई। और ई पॉइंट से, और इस पॉइंट से जहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी सी पॉइंट और ई पॉइंट से मैं पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसे मैं काफ़ी बड़ी लाइन जाएगी ये 15 पॉइंट तक, तो शायद इसमें देखता हूँ अगर आ जाती है तो सही है। फिर सेम प्रोसेस वही वी से लेके मैंने ई तक को ज्वाइन किया और पैरेलली सारे पॉइंट्स को वर्टिकल इंक्लाइंड लाइन तक मैंने ड्रॉ किया। काफ़ी बोरिंग लेक्चर लगता होगा आपको ये ग्राफिक्स का, बताना। कोई कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल खाली रहता है, सूना रहता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन, तो मैं देखता हूँ। व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं वीडियोस पे, 4 व्यूज़, 5 व्यूज़, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना दीजिए। मुझे पता है इंटरेस्टिंग तो है ही नहीं चैप्टर, बट क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे सेम अगर नीचे साथ में लेता तो और भी सही रहता। एक लाइन मुझे तो लग रहा है कि मैंने 5 पॉइंट पे थोड़ा सा मैंने इसको गलत बना दिया, तो कोई बात नहीं, इरेजर है हमारे पास। तो मैंने 5 पॉइंट को भी सही बना लिया, और मैं नीचे भी साथ में बना लूँ तो
सही होगा। मुझे साथ में ही कर लेना चाहिए था। वीडियो आज वैसे भी कुछ लंबी होगी और मैं भी टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। आप एक साथ ड्रॉ करना, फिर उसमें डबल लाइन हो जाती है तो उस वाले में फिर थोड़ा अलग से लगता है। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सब मैंने डबल लाइन हो गई हैं तो लगता है कि उसने अलग उसको ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सही नहीं लगता। तो इसलिए आप एक साथ ऊपर से लेकर नीचे तक एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना पॉइंट 12 तक। 12 पॉइंट तक ड्रॉ करने के बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एक का प्रोसेस आप देख लो, उसके बाद सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम आने वाला है। अगला कर्व भी पता होगा आपको कौन सा आने वाला है, पैराबोला। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस जनरल मेथड में आप देखते प्रोसेस आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस होगा, बस पैरेलल लाइंस वाला ही प्रोसेस। मैंने 0.1/1 पहले इनको नेमिंग भी कर देता हूँ। ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन फाइनल 12। सबसे पहले मैंने 1 से लेके 1 तक मेजर किया बाय यूजिंग कंपास। कंपास की नीडल रखी मैंने 1 पे एंड पेंसिल की नीडल रखी 1 पे। फिर मैंने वही सेम काम, उसमें मैंने बताया था अच्छे से ध्यान रखना, ये काम आपको हमेशा आगे करना है, उसमें मिस्टेक मत करना। क्या था वो, 2 पे मुझे रखना होगा कंपास की नीडल को एंड पेंसिल की नीडल से 1 और 1 पे मैंने कट लगा लिया। सेम एज इट इज़ प्रोसेस पूरे पॉइंट्स 12 तक के लिए। 2 पे मैंने रखा, 2 पे पॉइंट लगा दिया, सेम एज इट इज़ नीचे कर दिया। बस शायद क्लियर हो गया होगा क्या करना है और कौन सा डायग्राम से बन जाएगा। 3 मैंने किया। अब बताओ तो मैं स्किप करके आपको जल्दी बता दूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं तो आपके पास भी तो वैसे स्किप का ऑप्शन रहता है, जो काफ़ी लोग करते भी होंगे, अभी तक भी काफ़ी ने करके यहाँ पे पहुँच गए होंगे। तो आप भी कर सकते हो अगर आपको आगे का आता हो। अगर साथ में आते हो तब तो चलो स्पीड मेंटेन रखना ही, तो साथ में ही बना लेंगे। मैंने तो एक वीडियो में आपको बताया भी था, ये सजेस्ट किया था कि साथ बनाओ बेटर होगा। मैंने 1 पॉइंट से तो नहीं ले लिया ना कोई पॉइंट, ये तो शायद गलत हो जाएगा। सबको F पॉइंट से ही मेजर करना है। लग रहा है कि मुझे यहाँ पे मैंने कोई 1 से ले लिया, क्योंकि निडल जहाँ पे रखी तो वो पॉइंट बन गया है वहाँ पे। ध्यान रखना, अगर मैंने 1 से लिया हो तो आप उसकी जगह 2 पॉइंट ले लेना। अब मैं इस पॉइंट की जगह दोबारा वीडियो बनाऊँ तो वो सही नहीं होगा। एडिटिंग मैं करता नहीं हूँ, आपको ही पता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा एडिटिंग में। टाइम है नहीं अभी इतना पास। एडिटिंग करने का मन भी जब हो, जब अच्छे खासे लाइक आने स्टार्ट हो जाए, लाइक कमेंट। मिस्टेक लग रही है मुझे कि मेरे से इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही देखता हूँ। अगर ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक लगेगी फिर तो मुझे बनानी ही होगी दूसरी वीडियो। जो लास्ट पॉइंट है 12, उस पर बिल्कुल पॉइंट मिलेगा, जो यहाँ पे कट लगना चाहिए जो 12 पे, तो आपका कर्व जो एलिप्स का कर्व बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैं सोचता हूँ पेज को बिना टर्न करे ही आपको बताऊँ, पर पेज को बिना टर्न करे तो शायद पॉसिबल भी नहीं होगा इतना। पेज को तो टर्न करना ही होगा। दिख रहा होगा आपको क्लियर? हाँ,
कहीं पे मिस्टेक हो गई है। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं एक बार देखता हूँ, कोई मैंने 1 से 12 to 12 dash and 0.22 here and here। चलो दैन मैं फिर इस 12th पॉइंट को भी देख लेता हूँ। एक छोटी सी माइनर मिस्टेक मुझे पता है कि कहाँ हो गई है। एक तो शायद मुझे लगता है कि मैंने 1 पॉइंट से किसी को मेजर कर लिया है, और एक हाँ मैं 12 से लेके 12 तक मैंने यहाँ तक मेजरमेंट किया है, और एक कट मैंने यहाँ पे लगाया, और देन एक कट मैंने यहाँ पे। बिल्कुल अगर एग्जैक्ट आपका 12 पे आना चाहिए तो आपके बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो मुझे पता है कि एक मेरी मिस्टेक हुई है, शायद मैंने इनमें से कोई एक कट 1 पे रख के लगा दिया है, क्योंकि इसकी निडल भी है। तो बस इसका थोड़ा ध्यान रखें कि 1 से लेके कोई भी कट ना लगाए। देन अब वही काम, जो आपको डैश मिल रहे हैं उन सबको डॉटेड लाइन से मिलाना है, और लास्ट में फाइनली उसको क्या कर देना, बोल्ड। डॉटेड लाइन से केयरफुली मिलाना है, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो एलिप्स आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एलिप्स में एक भी शार्प पॉइंट नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट सा लगेगा, क्योंकि वो बस एक एरर की वजह से। तो आप उस एरर का ध्यान रखिए कि वो, मुझे पता है इस जगह एरर हुई होगी, क्योंकि ये पॉइंट मुझे 7 और 7 डैश में थोड़ा सा लग रहा है कि ये यहाँ पे एरर हुई है। तो उस एरर का एक बार आप थोड़ा ध्यान रखना, और आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। देन अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ, और जो कर्व हमें मिलेगा उसका नेम होगा एलिप्स। सही में इस तरीके से एलिप्स फॉर्म होता है, जो ग्राफिक्स में हमें पता चल पाया है। इसमें एक शार्प पॉइंट हल्का सा यहाँ पे बना हुआ है। ये थोड़ा सा शार्प पॉइंट को मैं भी ठीक कर देता हूँ। ये हो गया इलेप्टिकल कर्व। अब इस इलेप्टिकल कर्व के बारे में टेंजेंट और नॉर्मल भी इसी में ड्रॉ करता हूँ। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मैं बताता हूँ आपको, एफ पॉइंट से सबसे पहले आपको एफ पॉइंट पे एक एफ से भी पहले मैं एक कोई भी पूरे इलिप्स में एक पॉइंट पी मेंशन कर लेता हूँ। उस पी पॉइंट को मैं एफ पॉइंट से मिलाता हूँ। पी और एफ को मैंने मिला दिया। अब इस एफ पे आपको पता होगा कि कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो उसका एंगल से कितना एंगल का रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। मीन्स गलत बोल दिया मैंने, कितने डिग्री का एंगल रहता है, मीन्स 90 डिग्री का। तो मैं 90 डिग्री का एंगल पॉइंट एफ पे बनाता हूँ। 90 डिग्री का बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, 90 डिग्री का एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मैंने बना दिया है पॉइंट एफ पे। और उस एंगल को शायद अब मिडिल में होगा, उसको मैं इस वर्टिकल लाइन का भी मैं नेमिंग दे देता हूँ ए पॉइंट। ए को फिर मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं बनाना होगा। ए पॉइंट और पॉइंट बी में नीचे वाला थोड़ा बड़ा रखना है, और हाइट 7 mm बाई ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हो, क्योंकि बार बार मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम होगी। ये जो डिग्री, कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है, वो टेंजेंट अभी नहीं है, टेंजेंट होती है जो कर्व को टच करते हुए पास होए। तो इस पॉइंट को, जो पॉइंट मुझे यहाँ मिला है, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट से अगर टच करता हूँ तो मुझे टेंजेंट मिल जाएगी। तो ये मुझे मिल गई है टेंजेंट, यहाँ मैं मेंशन भी कर दूंगा मैं टेंजेंट टी। जो लास्ट में आपको शीट में शो करूंगा उसमें मेंशन मिलेगा कि ये टेंजेंट है, देन ये पॉइंट टी। ये थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा
लग रहा होगा कि कुछ लेटर्स मेरे सही नहीं है। तो देन अब मुझे टेंजेंट के बाद आपको नॉर्मल भी बना के दिखाना है। तो मैं नॉर्मल बनाने के लिए, आपको पता होगा नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो नॉर्मल बनाने के लिए मैं पी पॉइंट पे 90 डिग्री का अगर एंगल बना दूँ, ऊपर की तरफ बनाता हूँ, तो आपको नॉर्मल मिल जाएगी। तो मैंने पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल के लिए पॉइंट लगाया, और दोनों के यूज से बना सकते हो 90 डिग्री का, कंपास या प्रोट्रैक्टर। कंपास से थोड़ा हार्ड रहेगा, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट, ये हो जाएगी नॉर्मल, जिसको मैंने एन से डेनोट कर दिया, और ये हो जाएगी टेंजेंट, जिसको मैंने टी से डेनोट तो नहीं, मैं पूरा नेमिंग लिखूंगा, बट मैंने इसमें सीट में नहीं लिखा है। ये पॉइंट पी पे होगी नॉर्मल भी, पी पे होगी टेंजेंट। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। देन इतना करने के बाद अब मैं आपको अपनी ओरिजिनल शीट दिखाता हूँ, जिसमें बस नेमिंग का काम बचा हुआ है, जो कि आप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। देन ये ओरिजिनल शीट है, इसमें जो मैंने नॉर्मल बनाई थी वो नॉर्मल का यहाँ पे नेम लिख देना है, वही ग्राफिक्स के सारे रूल को फॉलो करते हुए। टेंजेंट बनाई थी, उसका नेम आपको टेंजेंट यहाँ लिख देना है। और जो लास्ट 15 पे लाइन थी, उस 15 के लाइन पे ये बी था, तो उसके यहाँ पे सामने बी डैश, सी था देन सी डैश, एंड ए के सामने ए डैश हमको नेम ड्रॉ कर देना है। और ये है वो इस एलिप्स की क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। देन ये 50 mm की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, सी से एफ तक कितने mm की डिस्टेंस होगी, 50। देन हमारे ये शीट नंबर 5th जो जनरल मेथड फॉर एलिप्स थी वो कंप्लीट है। देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में मैंने टाइटल बॉक्स के डायमेंशंस भी नहीं बताए हैं, और टाइटल बॉक्स बना के भी नहीं दिखाया। तो आपको अगर टाइटल बॉक्स नहीं मतलब बनाने में प्रॉब्लम आती हो, तो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने टाइटल बॉक्स के बारे में कम्प्लीटली बता रखा है।